अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा हंसता बसता रखे। आप सुन रहे हैं बिलाल भट्टी को और आप देख रहे हैं ट्रुथ रिवील्ड। पाकिस्तानी सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब हमारे अजीम मुल्क के बहुत से सियासी लीडरान की नामुनासिब ऑडियोज डार्क वेब पर शाया की गयी, जो कि इंडी शेल के नाम से बने अकाउंट के जरिए मंजरे आम पे आईं। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस पार्टी से रिलेटेड ऑडियो लीक होती तो दूसरी पार्टी हैकर को अपना मसीहा समझती। यहाँ तक कि कुछ अरसा के लिए तो पूरे पाकिस्तान की नजरें हैकर की हर नेक्स्ट मूव पे जमी रहीं। इस तरह देखते ही देखते ये एक नामालूम हैकर पूरे मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत बन गया। इसने अपनी मकबूलियत देखते हुए ट्विटर पर भी अकाउंट बना लिया और विद इन नो टाइम उसके फॉलोअर्स की तादाद मिलियन में जा पहुंची। दरअसल हैकर का ये दावा था कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली बातचीत पर मुश्तमिल कई जीबीज का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें न सिर्फ करंट प्राइम मिनिस्टर बल्कि एक्स वजीर आजम की ऑडियोज का भी अच्छा खासा जखीरा है। आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक शख्स पीएम हाउस तक रसाई हासिल कर गया? पहले इस हैकर ने ये दावा किया कि मुख्तलिफ पार्टीज ये ऑडियोज अपने सियासी मुफाद के लिए इससे मिलियंस में खरीदने को तैयार हैं। और नो डाउट शुरू में इनमें बार्गेनिंग की तस्दीक भी हुई, लेकिन अचानक से इसका इरादा बदला और इसने अपने ट्विटर पर एक खतरनाक ऐलान किया कि नो मोर बार्गेन्स विल बी कैरिड ऑन। यही वो अनाउंसमेंट थी कि जिसके बाद आम आवाम यानी पाकिस्तानी लोग इस हैकर को अल्लाह का नेक शख्स और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तस्वुर करने लगे कि एक ऐसी रकम जिससे कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसको ठुकराने वाला आखिर फरिश्ता ही होगा कि वो कौम के सामने सिर्फ सच ही लाना चाहता है, जिसका बस एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान की भलाई। इस सिलसिले में हैकर ने जुमे के दिन का ऐलान कुछ 2-4 रोज पहले ही कर दिया कि आने वाले जुमे को ऐसी पर्सनालिटीज की ऑडियो लीक होने जा रही हैं जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम हैरानो परेशान रह जाएगी कि कैसे कैसे किरदार, किन अहम तरीन ओहदों पर फाइज लोग कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर वक्त सबसे एक अच्छी बात यह है कि ये रुकता नहीं और बिल आखिर इंतजार खत्म हुआ। जब कोई ऑडियोज मंजरे आम पर ना आई तो लोगों ने ये कहकर दिल को तसल्ली दी कि जरूर हैकर किसी और टाइम जोन से ऑपरेट कर रहा है। मगर जैसे जैसे जुमे का दिन गुजरता गया कौम की मायूसी बढ़ती गई, क्योंकि सब इस इंतजार में थे कि कौम का ये मोहसिन आज इस मुल्क के बड़े बड़ों का असली चेहरा सामने ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ सिवाय के एक आधी कोई ऑडियो आई जिसकी ऑथेंटिसिटी अभी भी जेरे बहस है। और फिर जुमे का दिन गुजरने के साथ ही कौम भी इस नतीजे पर पहुंच गई कि अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ कि शायद मकरूर चेहरों को इस पाक वतन और इस मासूम कौम के साथ अभी और भी चालें चलनी हैं और हैकर भी शायद किसी ऐसी चाल का ही एक घिनौना किरदार था। चलें अब जरा बात कर लेते हैं कि इस सब से हुआ क्या। हुआ ये कि हमारे मुल्क की सियासत, जो कि पहले ही इखलाकियात के शायद आखिरी दर्जे से भी बहुत नीचे गिर चुकी है, एक अजीब रुख इख्तियार कर गई। आजकल के दौर में हैरान कुन हद तक काम दिखाने वाले सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि किसी की आवाज तो क्या चेहरे को भी ऐसे तब्दील किया जाता है कि एक जर्रा बराबर भी शक में ना आए अनटिल उस चीज का फोरेंसिक करवाया जाए। अब हो कुछ यूं रहा है कि हर सियासी पार्टी हैकर की आड़ में ऑडियोज लीक कर रही है, जिसकी सच्चाई का फैसला करना तो मुश्किल है और हमारी ये कौम तो इन ऑडियो लीक से वैसे ही यूज टू हो गई है। मगर इस तमाम मंजर को देखने के बाद तकरीबन हर सियासी शख्सियत पर एक मोरल चेक जरूर है कि पस्त कद गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए, वरना हैकर आ जाएगा। हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और सबका बहुत ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपकी सपोर्ट के मुंतजिर हैं। अल्लाह हाफिज।